नमस्कार। कुंभ राशि पर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए है क्योंकि कुछ बदलाव अभी जल्दी जल्दी निकट भविष्य में होने वाले हैं और उनका सीधा सीधा इम्पैक्ट और इफेक्ट और प्रभाव सिर्फ सबसे ज्यादा कुंभ राशि पर होगा। और अभी ये 2 महीने बड़े महत्वपूर्ण हैं और इसके बाद खुशी का समा तेरे निकट आ गया है। एक भजन आपने सुना होगा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, सुनो द्वारपालो कन्हैया से कह दो। तो ये भजन में जो पंक्ति आई है वो आपके ऊपर लागू होने वाली है। खुशी का समा कुंभ के निकट इसलिए आ गया है क्योंकि चांदी के पाए पर शनि अब 3 जून 2027 तक कुंभ के लिए रहने वाला है। इसमें 2-3 परिवर्तन और जो बदलाव इस महीने हो रहे हैं उन पर चर्चा किए बिना ये बात अधूरी रह जाएगी। और उसके बाद इस वर्ष के होने वाले पॉजिटिव इम्पैक्ट और इफेक्ट, अच्छे प्रभाव को भी, खुशियों को आपको अपने मन के अंदर समाहित करना और अपनी इष्ट मित्र परिजन और कुंभ राशि वालों से शेयर करना चाहिए कि आप अब प्रसन्नता के पल अगले लगभग 30 वर्ष तक तो सुखी जीवन इसलिए पाएंगे क्योंकि अब साढ़े साथी, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि शनि अब कुंभ राशि पर ठीक 30 वर्ष के बाद ही आएगा, आफ्टर 30 ईयर। बहुत लोग उस समय होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जो युवा वर्ग है उनके लिए यह पंक्ति कहना चाहूंगा, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहाँ होंगे। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अब मैं अपनी बात को शुरू करता हूं कि चांदी का पाया आपकी राशि पर अब आ रहा है और इस महीने जो बदलाव हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अभी अगले ही कुछ दिन के अंदर अंदर ये बदलाव, मंगल जो नीच राशि में चल रहा है, इसका पदार्पण, इसका ट्रांजिट आपके पंचम भाव में होगा। जब मंगल परिवर्तित होता है और रेट्रोग्रेड मोशन में होता है तो इसके प्रभाव समझिए, पृथ्वी के सबसे अधिक निकट होता है और रेट्रोग्रेड मोशन में यहां जाएगा, फिर फॉरवर्ड में, फिर कर्क में आएगा 2 अप्रैल के बाद। यहां समझने की बात यह है, पंचम भाव में जा रहा है कुंभ के, तो पंचम भाव पेट का भी है, एजुकेशन का भी है और मंदाग्नि जठराग्नि का भी है। अगर आप आपकी डाइजेशन को खराब करता है, और मंगल चूंकि गर्म है, बुखार आता है जब पंचम में आता है, किसको? आपकी संतान के लिए। और इसकी दृष्टि सीधे सीधे ये मृत्यु स्थान होता है कुंडली में, अष्टम भाव, इसको रिस्क का स्थान भी बोलते हैं, गंभीर चिंतन का स्थान भी, नाव की और समुद्र की यात्रा का भी यही स्थान है, गड़े हुए धन को भी यहीं से देखते हैं हम। लेकिन ये मनुष्य को मोक्ष भी देता है, कई सारी चीजों का प्रतीक है। यहां हम ट्यूशन या ज्योतिष सिखा नहीं रहे हैं, सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इसकी दृष्टि यहां भी होगी, अष्ट और कष्ट स्थान पर, पेट का रोग। और ये कुछ लोग ये समझते हैं कि जो हम मुंह से बोल रहे हैं इस ट्रांजिट को देख करके वो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। ये उन पर ज्यादा प्रभावी होता है प्रिडिक्शन, ट्रांजिट मोशन का। ये ट्रांजिट प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम, जिनकी कुंडली में पहले से ये सिम्टम्स बने हुए हैं। या जरूरी नहीं कि आप सभी का कुंभ लगन होगा। और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है या इफेक्ट, जो ग्रह इफेक्ट करेंगे ज्यादातर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और धनिष्ठा एवं शतभिषा, या ऐसा कह सकते हैं सीक्वेंस में
धनिष्ठा के लास्ट के 2 चरण और शतभिषा के 4 चरण और उत्तरा भाद्रपद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण। इनके लिए जिनकी कुंभ राशि है, नाम के अक्षर कौन से आते हैं? गु, गे और से सो द, गो सा सासी और से सो द, ये नाम के अक्षर वाले कुंभ राशि वाले हैं। और यहाँ पर अभी विष योग बना हुआ है इसके द्वारा। और आपकी जो राशि है वो पंचक राशि में आती है। पंचक जो होते हैं, और ये बड़े श्रेष्ठ माने गए हैं इस संसार में, तीनों नक्षत्र। इसके अलावा और भी हैं, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। पंचक एक ऐसा नक्षत्र, लोग डरते हैं इनसे, घबरा जाते हैं बिना बात। जबकि इस संसार के अंदर जब तक पंचक नहीं लेंगे, विजयादशमी के पर्व पर पंचक होते हैं और बसंत पंचमी पर पंचक होते हैं। बड़े बड़े जो भी पर्व हैं, पंचक के बिना उनका शुभत्व नहीं माना जाता। साथ ही साथ जो पंचकों में जन्म लेता है वो सौभाग्यशाली होता है, राजाओं के समान सुख प्राप्त करता है। बाकी तो ग्रह सब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ग्रहों की, उनके लक्षण अलग होते हैं, लेकिन 5 गुना लाभ देने वाला, पंचकों में जब लाभ होता है तो 5 गुना लाभ होता है, और जब हानि होती है तो 5 गुनी होती है। दक्षिण दिशा की यात्रा पंचकों में मना किया है। 4 पैर वाली वस्तुएं नहीं, कुछ चीजें मना है पंचकों में। खैर, अब हम विषयांतर नहीं होना चाहते, कि विषय के से भटकना नहीं चाहते। ये जो कुंभ राशि है इतनी भाग्यशाली है, इनका शरीर जो है बड़ा ही मदमस्त हाथी के समान मतवाला, और उनकी चाल बड़ी अलग अनोखी। इस सेल्फ डेवलपमेंट, अपने स्वास्थ्य का, स्वभाव का, चाल चलन, विचारों का ध्यान रखते हैं। फिलहाल मंगल के वक्री होने का प्रभाव मैंने बताया कि मंगल वक्री, इसकी दृष्टि यहाँ होगी। जिनका ग्रह खराब है पहले से ही, उनको ध्यान देना होगा। पेट का रोग, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, चक्कर आना और अपमान का भय कराता है। ऐसी ये रिस्क का स्थान भी है, इस रिस्क के स्थान पर मंगल की दृष्टि है। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको नुकसान हो। क्या नुकसान? कि वाहन तेज गति से ना चलाएं। कोई ऐसा खान पान, रात का बासी भोजन, गरिष्ठ भोजन जो आपके लिए प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है डॉक्टरों के द्वारा या शास्त्रों के अनुसार या सामाजिक तौर पर विरुद्ध भोजन ना करें। कंट्राडिक्टिव फूड, रात को आपने बथुए का साग, सरसों का साग खाया और फिर दूध पी लिया, तो ये विरुद्ध आहार है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अब इस बृहस्पति को भी देख लेते हैं। बृहस्पति का पूर्ण यहाँ पर प्रभाव है। बृहस्पति अमृत तत्व के रूप में, ये अमृत तत्व है यहाँ पर, इसकी दृष्टि यहाँ पर। ये बात अलग है कि बृहस्पति की इससे मित्रता नहीं है, बुध की राशि है ये, और लेकिन केतु पर जब दृष्टिपात करते हैं, इसको शक्ति, ताकत, एनर्जी प्रदान करते हैं। केतु की आंखें नहीं है, केतु कटा हुआ शीश ऊपर कट गया राहु का, केतु नीचे रह गया। ये मात्र, इसको पूंछ भी कह सकते हैं, या धड़ है नीचे का हिस्सा, या नेत्रहीन है ये। बृहस्पति की इस पर दृष्टि, ये इसको सकारात्मक भाव से, इस यानी कि आपके ऊपर इस केतु और मंगल के द्वारा किए गए साइड इफेक्ट को कम करने के लिए बृहस्पति की दृष्टि है। तो जैसे आप सुनते होंगे ना कभी, बोले वो तो बच्चा वहां गया हुआ था, वहां उसके साथ कुछ ये अनहोनी घटना हो गई और बाल बाल बच गए। ये बाल बाल बचाने वाला है।
अब आगे बढ़ते हैं। ये जो 12th हाउस है यहाँ पर, इस 12th हाउस पर हम देखेंगे यहाँ सूर्य है और बुध 24 तारीख को बुधादित्य योग बना रहा है और बहुत अच्छे संयोग बन जाएंगे। मुख्य बात यह है कि आपके पंचम ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, इन स्थान का स्वामी यहां से अष्टम गया और केंद्र के स्वामी और त्रिकोण, इन दोनों के स्थान के स्वामियों का एक साथ होना यहाँ पर ये क्रेडिट दे रहा है आपको। बृहस्पति से पूर्ण दृष्ट है यहाँ पर। तो हम ट्रांजिट मोशन को कितनी बारीकी से डिफाइन करते हैं, इस बात को आपको समझना होगा। कुछ लोगों को बेसिक जानकारी नहीं है ज्योतिष की, मैं माफी चाहूंगा कि उनकी बात समझ में नहीं आती, लेकिन जो कुछ अच्छे ज्ञानी बुद्धिमान लोग हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं और वो समझ भी रहे होंगे। यानी कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी दोनों इकट्ठे बैठ करके बृहस्पति के द्वारा दृष्ट हैं। जो अशुभ प्रभाव कुंभ के लिए द्वादश भाव में देना चाहिए, किसको? सूर्य को। आपकी व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की अशांति, तनाव, उसमें कमी ला रहा है, ये कमी ला रहा है। ये जैसे बाल बाल बचाता है ऐसे ये भी आपको बाल बाल बचा रहा है। उसका दूसरा एक मुख्य पहलू और बताऊंगा जो आपके दिमाग में अभी नहीं आया होगा। इस मंगल की दृष्टि ठीक 21 तारीख को जब यहां पर मंगल ट्रांजिट करेंगे, ये उच्च भाव से यहां पर देखेगा। लेकिन यहां एक चीज और है, ये आग का अंगारा और ये भी आग का शक्तिशाली हॉट प्लेनेट, हॉट प्लेनेट पर देखना, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट। तो बृहस्पति की दृष्टि का वहां पर अमृत तत्व का जो छिड़काव है ये आपको बचाएगा, आपकी को यात्रा में होने वाले कष्ट और परेशानियों से बचाएगा। फिर भी मैं ये कहूंगा कि रिस्क लेने वाला काम ना करें। यह है कुंभ, कुंभ मैंने घड़ा, तो कुंभ वाले महाकुंभ में जरूर जाएंगे। अभी कुंभ का आयोजन हो रहा है प्रयाग में। तो ऐसे बचाव रखें कि भीड़ या रिस्क वाला काम नहीं करना है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके लोग अलग अलग मायने और मीनिंग लगाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कुंभ है और कुंभ महाकुंभ में जो मेला अमृत स्नान चल रहा है वहां पर आप रिस्क वाले काम ना करें। कारण क्या है कि आप 7.5 के मध्यकालीन दौर से गुजर रहे हैं। अब आते हैं हम शुक्र और राहु की युति पर। यहां कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, सिर्फ ये अकेला ही काफी है, राहु। और किसकी राशि में बैठा है ये ध्यान दीजिए, यह बृहस्पति की राशि, और बृहस्पति स्वयं शुक्र की राशि में है। और शुक्र का यहां पर 27 जनवरी को आगमन, स्वागत ढोल धमाकों के साथ और बड़ी धमाके के साथ होगा, क्योंकि ये उच्च राशि है, इनकी उच्च राशि है। और खुद ये अमृत तत्व यहाँ चूंकि स्थिर राशि में, जब तो कुंभ का मेला भर रहा है, चल रहा है वहां पर प्रयाग में, इसकी वजह से ये अमृत तत्व का कारक है। चतुर्थ भाव आपके सुख में वृद्धि करता है, आपकी माता को कष्ट देता है, लेकिन आपके घर में वैभव, सुख, शांति, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि, वृद्धि, समृद्धि की वृद्धि निरंतर कराता है। और ये शुक्र जब यहाँ आएगा तो आपकी वाणी को बल देने वाला होगा, आपको अच्छे खान पान, आपके मुखारविंद से सुंदर भजन, सुंदर वाक्य निकलेंगे। राहु भी डिप्लोमेटिक है। राहु ऐसा है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी से ये दोनों ग्रह आपको धन से परिपूर्ण करेंगे।
और जब कुंभ राशि पर चांदी के पाए की बात चल रही हो, उस समय इनका एक साथ होना और धन दिलाना अतिशयोक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है और चांदी के पाए आ रहे हों तो अच्छे अच्छे लक्षण नजर आने लगते हैं। आप भी कुंभ राशि वालों को अब कुछ दिन के अंदर अंदर अच्छे लक्षण नजर आएंगे। जी, एक एक चौपाई आपने सुनी होगी, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। जो आपके ऊपर कृपा होने वाली है ग्रहों की, सब देवता आपके ऊपर कृपा करेंगे और मान सम्मान भी देंगे। अष्टम केतु पर जो अष्टम भाव पर जो केतु है, इस पर जो मंगल की दृष्टि है, इसको देखते हुए अपने स्वास्थ्य स्वभाव पर ध्यान रखें। रिस्क वाला काम मैंने बताया पहले ही, खान पान का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और गरिष्ठ भोजन ना करें और खास तौर से उन वरिष्ठ जनों का सम्मान करें जिनको कोई पेट का रोग या नाभि से नीचे के रोग हैं। सर्दी से बचाव रखें और हनुमान जी की उपासना और गणेश जी की उपासना, अष्टमेश पंचमेश इन दोनों के स्वामी, दोनों द्वादश, गणेश जी की एक उपासना करने से ही गणेश जी आपके ऊपर जो कष्ट है वो हर लेंगे। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। कुंभ राशि को संतान प्राप्ति होगी इस वर्ष पूरे साल। बृहस्पति, यहां मैंने बृहस्पति लिखा नहीं है, लेकिन पुत्र होगा, पुत्री होगी और समृद्धि आएगी। धन, पूरे वर्ष तक धन की वर्षा होगी और हनुमान जी की उपासना, मंगल कार्य आपके घर में होते रहने चाहिए और होते रहेंगे, क्योंकि कुंभ राशि पर धार्मिक आयोजन कराने वाले बृहस्पति की कृपा होने वाली है। शनि की भी होगी, चांदी का पाया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।